हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज के इस एडोबी फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह खुद से आप एडोबी फोटोशॉप में सन क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जस्ट बी विद मी। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड पर और यहाँ पर हम मिनिमम 800 बाय 800 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। या आप इससे ज़्यादा का भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 1200 बाय 1200 पिक्सल का। और ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इलिप्टिकल मार्की टूल चूज़ करना है, जिसकी शॉर्टकट की M है आपके कीबोर्ड पर। और हमने एक सिलेक्शन क्रिएट करनी है शिफ्ट प्रेस करते हुए, ताकि जो है सिलेक्शन आपकी प्रोपोर्शनल क्रिएट हो। और स्पेस होल्ड करते हुए आप कीबोर्ड पर अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं अगर आपसे गलत जगह पर सिलेक्शन क्रिएट हो गई। और जैसे ही आप स्पेस का बटन रिलीज़ करेंगे, वहीं पर आपकी सिलेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने सिलेक्शन क्रिएट की है। अब हम इसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके या आप यहाँ लेयर्स पैनल पर जाके न्यू लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी और इसका नाम हम रखेंगे सन। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें हमने ब्लैक कलर फिल करना है। और यहाँ पर आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक और वाइट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डी प्रेस करके डिफ़ॉल्ट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, या इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर वाइट और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ऑल्ट बैक स्पेस से ये ब्लैक कलर फिल कर देना है फोरग्राउंड कलर सिलेक्शन के अंदर। और उसके बाद आपने फिल्टर मेन्यू में जाकर रेंडर में जाना है और यहाँ पर आपने डिफरेंस क्लाउड्स वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। डिफरेंस क्लाउड वाली ऑप्शन चूज़ करने के बाद इस तरीके का फिल हो जाएगा आपकी सिलेक्शन में। और उसके बाद यही फ़िल्टर आपने 2 दफ़ा मज़ीद अप्लाई करना है, डिफरेंस क्लाउड वाला। उसके लिए आप यहाँ तो फ़िल्टर मेन्यू में जाकर डिफरेंस क्लाउड को ईज़िली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फ़िल्टर आ जाता है जो कि लास्ट आपने अप्लाई किया होता है। या आप Alt Control F अपने कीबोर्ड पर प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा ये चूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं कि फ़िल्टर एक दफ़ा दोबारा अप्लाई हो गया है। और मैं अगर अब कीबोर्ड पर Control Alt F प्रेस करूँगा तो यही फ़िल्टर एक दफ़ा फिर से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने लेवल्स पैनल ओपन करना है। Control L प्रेस करके आप लेवल्स पैनल ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इमेज मेन्यू में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ से भी लेवल्स मेन्यू ओपन कर सकते हैं। और इस लेवल्स मेन्यू में आपने ये जो हमारा राइट वाला स्लाइडर है, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने फ़िल्टर मेन्यू में जाना है, शार्पन और अनशार्प मास्क। और यहाँ पर आपने ये वाली अमाउंट्स चूज़ करनी है। अमाउंट 500%, रेडियस 3.0 और प्रेस होल्ड 15। इसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और फिर आपने फ़िल्टर मेन्यू में दोबारा जाकर डिस्टोर्ट में जाकर प्राइस चूज़ करना है और यहाँ पर आपने 100% अमाउंट चूज़ करनी है और ओके प्रेस कर देना है। और इसके बाद दोबारा से फ़िल्टर में जाकर डिस्टोर्ट प्राइस चूज़ करना है, पर इस दफ़ा आपने 100% की जगह 50% टाइप करके ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं सन की लुक जो है वो रेडी है। अब हमने जस्ट इसको कलर करना है। अब हमने क्या करना है कि हमने इमेज मेन्यू में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर और यहाँ पर चूज़ करना है कलर बैलेंस, जिसकी शॉर्टकट की Control B भी है। तो कलर बैलेंस वाले डायलॉग बॉक्स में आकर यहाँ पर हमने शैडोज़ चूज़ करना है सबसे पहले। और यहाँ पर टाइप करना है 100, 0,
और -100। सेम ही ऑप्शन आपने मिड टोन्स के लिए भी चूज़ करनी है, 100, 0, -100। और हाइलाइट्स में आके 70, 0, -15 और ओके प्रेस कर देना है। ये रहा आपके सन का कलर जो चेंज हो गया है। यही सेम अचीवमेंट आप थ्रू ह्यू सैचुरेशन लेयर भी अचीव कर सकते थे, पर हमने यहाँ पर कलर बैलेंस वाली कमांड यूज़ की है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फ़िल्टर मेन्यू में जाना है, शार्पन में अनशार्प मास्क चूज़ करना है। यहाँ पर अमाउंट में आपने 300 टाइप करना है, रेडियस 3 ही रहेगा और थ्रेशोल्ड 15 ही रहेगा। और इसके बाद आपने ओके प्रेस करना है और सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल डी कीबोर्ड पर प्रेस कर देना है। अब इस इफ़ेक्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम एक ड्रॉप शेडो और इनर शेडो ऐड करेंगे इसमें, या आउटर ग्लो। उसके लिए हम यहाँ लेयर्स पैनल पर लेयर पर डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के लिए। तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर हम ड्रॉप शेडो सबसे पहले चूज़ करेंगे और ड्रॉप शेडो का कलर जो है हम इसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सन के कलर्स में मौजूद है। और ड्रॉप शेडो ऐसे लगाने के बाद हम ऑरेंज कलर चूज़ करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ब्लैक करूँगा एक न्यू लेयर क्रिएट करके, ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें। ऑल्ट बैकस्पेस से मैं ब्लैक कलर फिल करूँगा बैकग्राउंड में। और अब हम दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप शेडो जो है वो ऑरेंज से कलर का अप्लाई करेंगे। अब मैनुअली यहाँ पर ड्रैग शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं माउस से। और अब हम फाइनली एक इनर ग्लो का इफेक्ट लगाएंगे इसे। इनर ग्लो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ड्रॉप शेडो मैंने 2 इफेक्ट्स लगाए हैं। इनर ग्लो में भी हम वाइट की जगह ऑरेंज से मिलता जुलता कोई कलर चूज़ करेंगे और इसका जो है चौक और साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपका एडोबी फोटोशॉप में तैयार किया गया सन या सूरज। आप इसको कहीं पर भी अपनी इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्विक और क्वालिटी ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।